जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस अगे सब निवन हर सज्जन दावण लगिया किसे न देई बन माणक मोती नाम प्रभ लगे नाई सन रंग सबे नारायण जेते मन भावन जो हर लोड़े सो करे सेई जिए करन जो प्रभ कीते आपने सेई कहिए दन आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग परापते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आज श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र दरबार में एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार इस महीने का गुरुमुखी में जेठ मास कहा गया है और अगर आप कुदरत को अनुभव करना है तो कर सकते हो। इस कुदरत के अद्भुत खेल का नजारा देखने को क्या मिल रहा है, कुदरत के नियम में कैसा उलट पुलट हो रहा है। गर्मी के महीने में भी तपश वो नहीं है जो इस महीने में आज से 20 साल पहले लोगों को तपश देती थी। अनेक अनेक कारण हैं। वैज्ञानिकों का अपना मानना है, धर्म का अपना मानना है। विज्ञान कहता है कि जब मानव कुदरत के साथ छेड़छाड़ करता है, और धर्म के अनुसार भी ये बात स्पष्ट है कि कोई ना कोई हम सब जीव कुदरत से खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां हम पूरी ऋतुओं का आनंद लेते हैं। गर्मी का भी पूरा आनंद, सर्दी का भी, पतझड़ का भी, बसंत का भी। वो भी देश है जहां सूर्य देवता कभी कई कई महीनों तक दर्शन भी नहीं उनको नसीब होते। आप सबको पता है, आपके घरों में कोई ना कोई एक बच्चा परदेश में है और वहां का हाल क्या सुनते हो? लोगों के घरों के आगे बर्फ के ढेर लगे हैं, कई दिनों तक उनको सूर्य देवता का दर्शन नहीं होता। ये भारत भूमि को इसलिए धन्य माना है। किसी देश की भूमि को
ये भारत के साथ तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरब की तरफ से सूर्य देवता का हम सबको दर्शन होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति का यह आधार, जिसको आज जेठ मास का नाम दिया है, और हम सौभाग्यशाली जीव हैं, गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर आज संक्रांति की शुभ बेला में सत्संग का आनंद ले रहे हो। तो आप सबको इस महीने की शुभकामनाएं देते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ऐ मेरे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में जो भी गुरुमुख बैठा है, आपका आशीर्वाद उसको प्राप्त हो। आशीर्वाद स्वरूप मांगना क्या है, ये हमने सोचना है। देखो, ऐसा संतों का मानना है, जहां बैठकर परमात्मा के नाम का गुणगान किया जाता है, वो एक कल्प वृक्ष की जगह होती है। कल्प वृक्ष का मतलब जिसकी छाया में बैठ करके जो सोचा वो होगा। हो सकता है यहां बैठ करके भी हम अच्छा ना सोच रहे हो, मन बड़ा शैतान है। कहते हैं ना, एक बार कोई मुसाफिर चलता चलता गर्मी की रुत में पैदल चलता चलता थक गया, गर्मी का मौसम था, सोचने लगा थोड़ा कहीं बैठ जाऊं, थकान दूर हो जाए, फिर आगे चलूंगा। एक वृक्ष के नीचे वो आकर बैठ गया। मन के अंदर सोचने लगा कि इतनी गर्मी है, थोड़ी हवा की चल पड़े, कितना आनंद आए। अभी सोचना ही था कि हवा चल पड़ी। अब मन यहां रुकने वाला तो है नहीं, कुछ ना कुछ और मांगता जाएगा। और सोचने लगा, भूख लगी है, प्यास लगी है, ए परमात्मा, अगर कहीं से पानी का इंतजाम हो जाए, भोजन का इंतजाम हो जाए। देखते ही देखते आकाशी थाल उसके आगे परोसा गया, पानी मिल गया। अब मन नहीं रुकता, मन की ख्वाहिशें तो बढ़ती चली जाती हैं। अब जमीन पर पड़ा है, सुनते चलने लगा, कहीं बिस्तर भी होता तो कितना अच्छा हो जाता। परमात्मा ने बिस्तर का इंतजाम कर दिया, क्योंकि चल चल कर थक गया था। सोचने लगा, अब थक गया हूं, मेरे को ऐ परमात्मा कितना अच्छा होता, मेरे शरीर की थकान को दूर करने के लिए मेरी कोई सेवा करने वाला भी यहां उपस्थित हो जाता। मन कहां रुकता है, कुछ ना कुछ सोचता है। अब उसको पता नहीं मैं बैठा कहां हूं। अब जब सोचते सोचते सब कुछ इंतजाम परमात्मा उसके संकल्प को पूरा करके करते चले गए, और परियां आकर के उसके पांव दबाने लगी। सोचा, ये मैंने क्या मांग लिया, अरे परमात्मा, किसी ने देख लिया तो मेरी पिटाई ना हो जाए। तो क्या इतने जो अपनी इच्छा पूर्ति के संकल्प पूर्ण हो गए, लेकिन जो पिटाई का जो शब्द आया, क्या वो पूरा नहीं होगा? वो भी तो होगा। यानी ये इसका मतलब क्या है, वो जानता नहीं था जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूं वो कल्प वृक्ष। गुरु के चरणों में बैठ करके हम अपने अंदर क्या संकल्प ले रहे हैं, पूरे होंगे। लेकिन उन अच्छे संकल्पों में जो एक बुरा भी आ गया, वो भी तो पूरा होगा, क्योंकि छाया कल्प वृक्ष की छाया। इसलिए सदा किसी भी ऐसे जहां परमात्मा के नाम का गुणगान होता हो, गुरु के चरणों में बैठ कर
करके अपने बुद्धि का, अपने विवेक का आश्रय लेकर के कुछ सोच समझ कर मांग रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो पूरी करने के लिए बैठे हैं। हम क्या मांग रहे हैं ये जरूर देखना है। गुरबाणी क्या कहती है? तुद बिन होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। ऐ मेरे परमात्मा, तुद बिन होर जे मंगना, तेरे को छोड़कर जो कुछ भी मांगना जीवन में दुख इकट्ठे करने वाली बात है और कुछ नहीं। कृपा करो, दे नाम संतोखिया, अपने नाम का दान दे, संतोष का धन दे, फिर जिस हाल में तू रखेगा सबर आ जाएगा, संतोष आ जाएगा। ये जगह वो एक कल्प वृक्ष है जहां बैठकर हमें अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही विचार करना है, क्योंकि कहते हैं राम जरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना तैसा ही फल दे। वो राम, वो ईश्वर हमारे अंतःकरण में आत्मा के रूप में विराजमान है। जरोखे कौन से हैं? आंखें, कान। आंख क्या देख रही है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आंख में बैठकर मैं देखने वाला हूं, कान में बैठकर मैं सुनने वाला हूं, वाणी में बैठकर मैं बोलने वाला हूं। क्यों? आप कहोगे इसको कैसे प्रमाणित किया जाए? शरीर से आत्मा निकल जाती है, बोलने वाला निकल गया तो बोल सकता है मुर्दा। शरीर से आत्मा यानी परमात्मा अलग हो गए तो आंखें तो ठीक ठाक होती हैं, वो देखने वाला निकल गया, आंख हो करके भी नहीं देखती। कान है सही सलामत पर सुन नहीं पाते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इन इंद्रियों के अंदर मैं ही शक्ति, जैसे एक उदाहरण आप समझने के लिए, इस हॉल कमरे के अंदर पंखे चल रहे हैं, लाइटें लगी हैं, ये माइक चल रहा है, ये सब कुछ सामान है, पर ये सामान कब काम आता है? जब इसको बिजली बोर्ड से कनेक्शन दिया गया। परमात्मा है जिससे हमारा कनेक्शन जब तक जुड़ा हुआ है, ये शरीर की आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, वाणी बोल रही है। जिस दिन उस पावर हाउस से ये कनेक्शन कट गया, ये सब कुछ आंखें, कान, मुख सब बेकार है। इसका मतलब उसी को जानना है, हम क्या है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कौन है? परमात्मा की अंश है। सदगुरु की शरण में आकर के हमें क्या प्राप्त होता है? दुनिया की इच्छाओं को पूर्ति करने का ये जरिया नहीं है। जो वो तो हमारी प्रारब्ध में जो लिखा है वो मिलेगा, मिल जाएगा, पर मांगने की बात पर आ जाओ तो मांगना क्या चाहिए? जो उसकी कृपा से प्राप्त होता है। कोई कहे कि अगर कृपा से ही मिलना है, अपनी मेहनत से मिलना है, तो फिर कृपा की जरूरत क्या है? नहीं, हमारा ये मानना है, आप लोग इस बात को ध्यान दें। किसान खेत में फसल बीजता है, बीज गिरा देता है, बीज गिरा करके अब उसका कर्म, मेहनत कहां से शुरू हुई? जमीन को बत्तर बनाया, उसमें बीज आरोपण किया, लेकिन सब कुछ करके भी वो परमात्मा की ओर ध्यान लगाता है, ऐ परमात्मा बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश से ही उसकी फसल को आगे बढ़ना है।
और बारिश भी उतनी चाहिए जितनी उसकी जरूरत है। हर हाल में, हर हाल के अंदर उसकी कृपा की जरूरत है। हमारा पुरुषार्थ जरूरी है, हम कर्म करें, कर्म का बीज बोएं, लेकिन उस बीज को सफल अंतिम परिणाम तक, फल तक लेकर जाना, ये उसकी कृपा है। इसलिए कर्म भी करो, कर्म करते हुए सतगुरु की कृपा भी मांगिए, क्योंकि बिना उसकी कृपा के हमारा कर्म फलीभूत नहीं होगा। कहते हैं ना, एक बार की बात है, भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं, लेकिन कभी कभी जीव ये सोचता है कि मेरी भगवान सुनते नहीं। सोचो, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी होती है। क्यों? संतों ने कहा है, खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये मुश्किल कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से दुआ, पता नहीं कोई ऐसा समय होता है जब हमारे अंदर से एक आवाज उठती है, वो कभी भी मानो उसके साथ एक कनेक्शन जुड़ जाता है, तार लग जाती है। जब तार लग गया, उस करतार को प्रकट होने में फिर देरी नहीं है। ये तार को लगाने के लिए क्या क्या साधन करने हैं? सुबह उठकर सिमरन करना है, सत्संग में बैठकर मन की प्रवृत्तियों को एकाग्रचित बना के रखना है। क्यों? यहाँ आए, ये सोच कर आए हैं हम गुरु महाराज जी के चरणों में। आज संक्रांति है, चलिए गुरु महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद मिलेगा, और यहाँ बैठकर आशीर्वाद के फल स्वरूप हमें लेना क्या चाहिए? बहुत कुछ मिला, सब कुछ उसने दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर जिसने, परमात्मा ने मानव को पूरा परफेक्ट शरीर दे दिया, समझ लो उसको सब कुछ दिया है। अगर इसमें से एक भी अंग अधूरा रह जाता तो आदमी लाचार हो जाता। आंख ना हो, देखना, दुनिया को देख नहीं पाएगा। कान ना हो, सत्संग का सुनना मुश्किल हो जाएगा। और ये शरीर जब तक है तब तक ही हमारा कर्म हो सकता है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ करते रहिए। वो जब समय आएगा, हमारे पुरुषार्थ का अच्छा परिणाम देगा। कई बार ये मैं कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते रास्ते में क्या देखा? एक किसान हल चला रहा है, गर्मी पड़ रही है और बीज बोने की तैयारी में लगा है। भगवान शिव पार्वती को कहने लगे, देवी, ये किसान जो इतने कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, मुझे देखकर कष्ट हो रहा है, चलो इस पर कृपा करें। क्या कृपा करें? उस किसान को जाकर भगवान रूप बदलकर उसके पास गए कि भाई, भैया, ये फजूल की मेहनत ना करो, अब की बार बारिश नहीं होगी, तुम्हारा बीज बोना ये गल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। उसने सुना, कोई गौर नहीं किया, फिर लग गया। फिर भगवान उसको जाकर, वो हल चला रहा है, भगवान फिर जाकर उसको आवाज देते हैं, भैया हल चलाना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। फिर नहीं सुना। भगवान ने कंधे पकड़ करके उसको झंझोड़ा, तुम सुनते नहीं मेरी बात को, अब की बार बारिश नहीं होगी, तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी, तुम सुनते नहीं मेरी बात। किसान ने पीछे मुड़कर देखा, कहा, मैं आपकी बात बहुत देर से सुन रहा हूं, आप क्या कह रहे हो मुझे पता है, तो फिर मेरी बात पर सुन करके फिर भी ये हल चला रहे हो, क्यों नहीं, क्यों फजूल की मेहनत करते हो? उसने कहा, ऐ ब्राह्मण, मैं इसलिए नहीं कर रहा
मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। अगर ये कर्म करना छोड़ दूंगा, निठल्ला बैठ जाऊंगा, मेरी आदत छूट जाएगी मेहनत करने की। मेरा काम है अपना कर्म करना, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे वो उसकी मर्जी है। तब पार्वती के पास आकर भगवान कहने लगे, देवी आज इस भोले भाले भगत ने मेरे को कुछ समझ दी है। एक ऐसी बात, जब किसान ने क्या कहा, मैं अपना कर्म करने जा रहा हूं, ये उसकी मर्जी है, वो क्या चाहता है, मैं उसकी मर्जी के अनुसार नहीं अपने कर्म को करना चाहता हूं। भगवान कहने लगे, देवी ये भगत कह रहा है मेरी कर्म करने की आदत ना छूट जाए। मेरी आदत क्या है? कृपा करना। अगर मेरी आदत कृपा करने की छूट गई तो मेरी आदत भी तो बनी रहनी चाहिए। चलो अब की बार बारिश करेंगे। ये बात इस छोटी सी कथा में क्या हमें समझ आती है? सबसे पहला हमारा कर्म क्या है? कर्म करना। ये निठल्ले बैठ करके उसकी कृपा ही मांगते रहोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। और वो कृपा करता रहे, मान लो हमने कुछ नहीं किया, वो बारिश आ गई, हमने बीज नहीं बोया तो क्या मिलेगा? कीचड़ मिलेगा। और क्या मिलेगा? फल नहीं मिलेगा, वो तो दलदल है। हमारा कर्म है हम कर्म करें, चाहे वो सिमरन का कर्म है, चाहे सत्संग में आकर हाजिरी लगाने का कर्म है। आप आते हो, अपनी हाजिरी लगाते हो, चौकी भरते हो, क्यों? क्या पता कब उसकी नजर किस जीव पर उस सतगुरु की पड़ जाए, जिस पर पड़ गई नानक नदरी नदर निहाल हो जाएगा। बस अपना कर्म करते रहिए, मत सोचिए मुझे मिला क्या। अरे शबरी को गुरु ने कहा था तेरी कुटिया में राम आएंगे। वो तो हमारे जैसे मूर्खों की तरह 2-4 महीने करके थक जाती। गुरु जी ने कहा है हो तो नहीं रहा, राम जी तो नहीं आए। आए कब थे? बचपन में आशीर्वाद मिला था और बूढ़ी हो गई थी, तब जा करके गुरु का जो वरदान था वो पूर्ण हुआ था। इतना सब्र, इतना संतोष, इतना विश्वास शबरी जैसा अगर किसी के अंदर हो जाए तो निश्चित है वो अपनी इच्छा और भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान को अपने पास बुला सकता है। आओ गुरु महाराज जी के चरणों में हम बैठे हैं, उनका आशीर्वाद मांगने के लिए। आशीर्वाद मांगना है तो यही मांगिए, ऐ मेरे प्रभु कृपा करो, तन में ताकत बख्शना, तेरे नाम का सिमरन करता रहूं, मन के अंदर शक्ति बख्शना, आने वाली हर परिस्थिति का सामना कर सकूं, और धन दिया है पूरा अपने सुखों के लिए नहीं, कुछ परमार्थ के लिए भी इसको खर्च कर सकूं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन ते, तीनों विधि होए कल्याण। तन सेवा से पवित्र होता है, धन दान करने से पवित्र होता है, मन हरि भजन से पवित्र होता है। आओ गुरु महाराज जी के चरणों में इस भाव को मिलकर गाएंगे।